जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो हम लोग प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। और लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? तो ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है गति का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, ऑप्शन डी है द्रव का। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होता है वो दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, मतलब इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है? तो हमारा ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। हम लोग लेड को क्या बोलते हैं? लेड को हिंदी में हम लोग शीशा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्युत का बेस्ट कंडक्टर कौन है? विद्युत का बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर यानी चांदी। और कहेगा कि सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा धातु होता है? तो वो होता है गोल्ड। गोल्ड जो एक ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल धातु होता है, उसे हम लोग पीट पीट कर बहुत ही पतला तार बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मतलब किस मेटल को चाकू से भी काटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है आयरन। तो फ्रेंड्स, जो सोडियम मेटल है इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। साथ ही साथ एक और मेटल है जिसका नाम है पोटेशियम, उसे भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और ये दोनों मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। और कहेगा कि कौन सा धातु रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? तो वो है मरकरी। और नॉन मेटल यानी अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है? मतलब जो बेस होता है रेड लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है सफेद, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैंगनी। तो फ्रेंड्स, जो बेस होता है लाल लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और ये बोला जाए कि ब्लू लिटमस को किस लिटमस में किस रंग में कन्वर्ट कर देता है? तो ब्लू लिटमस को किसी भी रंग में बेस कन्वर्ट नहीं करता है। और बोला जाए कि एसिड यानी अम्ल ब्लू लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो फ्रेंड्स, जो अम्ल होता है ब्लू लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से विलुप्त प्रजाति है, मतलब इनमें से कौन प्रजाति अभी विलुप्त है, हमारे अर्थ पे नहीं है? तो ऑप्शन ए है डोडो पक्षी, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है हाथी, और ऑप्शन डी है टाइगर। तो फ्रेंड्स, विलुप्त प्रजाति वैसे प्रजाति होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स, डोडो जो बर्ड है, पक्षी है, ये इस दुनिया में अभी नहीं है, ये विलुप्त हो चुकी है। कौन कौन एनिमल्स विलुप्त हो चुके हैं? डायनासोर, डोडो, केवलायन, कैस्पियन टाइगर और आइरिस डियर। ये कुछ ऐसे जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, इस दुनिया पे नहीं है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो हमारा ऑप्शन ए है रक्त में हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन बी है विटामिन की, ऑप्शन सी है जल की, और ऑप्शन डी है खनिज लवणों की। तो फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है तो उस समय हमारे शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, इसलिए हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। मादा एनीफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एडेस, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। तो फ्रेंड्स, जब मादा एनीफिलीज मॉस्किटो काट लेता है तो हमें कौन रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। लेकिन जब मादा एडेस मॉस्किटो काटता है तो उस समय कौन रोग होता है? डेंगू रोग होता है। याद रखिएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है और डेंगू जो होता है वायरस से होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 45%। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लड में प्लाज्मा की लगभग मात्रा जल में
70% होती है। यानी जो हमारा ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? 70% होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। पीतल निम्न में से किसी बनी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए है तांबा और जास्ता, ऑप्शन बी है तांबा और टीन, ऑप्शन सी है तांबा और लोहा, ऑप्शन डी है तांबा और एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स जो पीतल जो होता है वो ब्रास जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यह तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है। तांबा को हम लोग कॉपर बोलते हैं और जास्ता को इंग्लिश में हम लोग जिंक बोलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है रोतौंधी, ऑप्शन सी है वेरी वेरी, ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो फ्रेंड्स विटामिन बी के कमी से जो होने वाली बीमारी है वो है बेरी वेरी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। और रिकेट्स किस विटामिन से कमी से होता है? तो रिकेट्स विटामिन ए की कमी से होता है, सॉरी विटामिन डी की कमी से होता है। और रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पटेला, ऑप्शन बी है स्टेपिस, ऑप्शन सी है टिबुला, ऑप्शन डी है ह्यूमरस। तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो है कान की हड्डी स्टेपिस। देखिए हमारे कान में 3 हड्डी होती है, इनकस, मेलियस और स्टेपिस। और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। आवृत्ति जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है सेल्सियस, ऑप्शन सी है डेसिबल, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो फ्रेंड्स आवृत्ति का मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। और फ्रेंड्स जो साउंड का मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। और फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। और टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? वो होता है सेल्सियस। और लेकिन टेम्परेचर का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है ओडोमीटर, ऑप्शन सी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन डी है फोटोमीटर। तो फ्रेंड्स वायु दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब को हम लोग एयर प्रेशर भी बोलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी है सेरिवेलम, ऑप्शन सी है पलिया, ऑप्शन डी है कॉर्निया। तो फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो होता है वो होता है सेरेब्रम। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। तो फ्रेंड्स विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी केराटिन। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। पीलिया में कौन सा शरीर प्रभावित होता है? मतलब जब हमें पीलिया रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स जब हमें पीलिया हो जाता है तो हमारे शरीर में यकृत जो ऑर्गेन है ये प्रभावित होता है। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। विद्युत धारा की इकाई है, यहाँ पे हम लोग मात्रा लिख दिए हैं लेकिन यहाँ पे होगा विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी पास्कल। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा की जो इकाई है वो है एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा ऑप्शन ए है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी डार्विन। तो फ्रेंड्स गति के नियम को सबसे पहले कौन बताया? न्यूटन साहब ने बताया।
तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गति के कितने नियम होते हैं? तो गति के 3 नियम होते हैं। और आप लोग तीसरा नियम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। न्यूटन के कौन से गति नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, न्यूटन के पहले गति नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। परमाणु में नाभिक की खोज कौन की? मतलब किसने की? तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो फ्रेंड्स, परमाणु में नाभिक की खोज कौन की? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश तरंगे किस तरह की तरंग है? ऑप्शन ए विद्युत तरंग, ऑप्शन बी चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी स्थिर तरंग। तो फ्रेंड्स, प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु में नाभिक में कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स, हेमेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अयस्क को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं, ORE। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी मंद परिवर्तन, ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दूध से दही बनना वो जो है रासायनिक परिवर्तन है, मतलब इसे हम लोग दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दूध में। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, पदार्थ की चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कौन है? बोस-einstein कंडेंसेस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। सबसे भारी धातु कौन सी है? मतलब सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे भारी एलिमेंट जो है वो है ओस्मियम। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? वो है चांदी। और मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? वो है सोना। और रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? वो पाया जाता है पारा, यानी मरकरी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब पेंसिल में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स, पेंसिल में क्या पाया जाता है? पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। और ग्रेफाइट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन यह एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल का एक्सेप्शन है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। कौन सा अधातु की चमक अच्छी होती है? तो ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो फ्रेंड्स, कौन से अधातु की चमक सबसे अच्छी होती है? अधातु यानी नॉन मेटल, तो है ग्रेफाइट। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।